कुर्ग के विषय में बताया गया बच्चों, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। कुर्ग इस क्या है? कॉफी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, यह मसालों के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। हल्ला मत कीजिए, बैठी शांति। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ये मैंगलोर और मैसूर के मध्य में स्थित है बच्चों। अब इसका मतलब उपाधि दिया गया है कि ये पीस ऑफ हेवन है, और क्या है, इसको किंगडम ऑफ गॉड बोला गया है। किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य बोला गया है। और इस पर बोला गया कि मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ ड्रिफ्टेड का मतलब दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। मतलब यहाँ पे मतलब बहुत मतलब नेचर का मतलब खासियत बताया गया है कि इस जगह पे मतलब जो हवाएं हैं बहुत अच्छा रहता है। आगे देखिए, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउडेड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। कह रहा है बच्चों कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इस लैंड पे क्या है, हिल्स जो है रोलिंग करता हुआ है। रोलिंग करता हुआ मतलब रोलिंग हिल्स मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब ढलकता हुआ हिल्स है, ठीक है, इस टाइप का हिल्स है। हिल्स मतलब चोटी, मतलब अच्छा है। देखिए, इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस, इनहेबिटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब जनजातियां या जो लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं इनहेबिटेड। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं कि वी आर इनहेबिटेंट ऑफ दिस प्लेस, मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी रहते हैं या स्थानीय मतलब जो भी जानवर वगैरह हैं उन्हीं के लिए यूज होता है इनहेबिटेड। बाय ए प्राउड रेस, प्राउड रेस करने का मतलब, रेस मतलब क्या होता है? रेस मतलब होता है जनजाति, रेस मतलब जनजाति, कि कौन से रेस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो रेस थे वो अपने आप को प्राउड फील करते थे। जैसे रेस में क्या होता था, मारिटल मैन, तो मारिटल का मन देखिए, इसको मार्शियल मैन भी बोलते हैं। मार्शियल मैन का खासियत दिया हुआ है कि हैविंग टू डू विथ वार, हैविंग टू डू विथ वार मतलब कहने का मतलब कि इन लोग अपने आप को वार से जाने जाते थे। किस चीज से जाने जाते थे? अब वार मतलब क्या होता है? वार मतलब, वार का मतलब होता है बच्चों लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई, युद्ध, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मैन होते थे वो बहुत ब्रेव होते थे, बहादुर होते थे, जो वार में सम्मिलित होते थे। उनका सिंबल क्या था कि ये वार से संबंधित है। आगे आइए, ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर होती थी। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और यहाँ के मतलब जो क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब क्या होता है? प्राणी, क्रिएचर मतलब प्राणी, वो बहुत वाइल्ड होते थे। वाइल्ड करने का मतलब यहाँ पे जंगली नहीं हुआ, वाइल्ड का मतलब एनर्जेटिक, क्योंकि जंगल के जितने भी जानवर होते हैं क्या होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं ना, जल्दी आपके गिरफ्त में नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वाइल्ड क्रिएचर। देखो, कुर्ग या इसको कोडागू भी बोलते हैं। इसका निक नेम क्या है? कोडागू, मतलब दो नामों से जानते हैं आप, कुर्ग बोलिए या कोडागू बोलिए। फिर बोला रहा है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बताओ, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जिला होता है, नहीं क्या होता है? स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, नहीं आप गड़बड़ा सकते हैं। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये जो कुर्ग जिला है बच्चों, ये घर है किस चीज का? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार। रेन फॉरेस्ट वर्षा वन, इसको क्या बोलते हैं? वर्षा वन। टर्मोलॉजी ये सब क्या है? ये ज्योग्राफी का टर्मोलॉजी है। स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन, यहाँ के जो स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज मतलब जो प्रजातियां, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पाइसेस, स्पीसीज नहीं, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं। एंड कॉफी प्लांटेशन, यहाँ पे कॉफी का प्लांटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। प्लांटेशन किसे कहते हैं? जब एक ही टाइप के मतलब बहुत सारे आप प्लांट मतलब ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? प्लांटेशन कहिएगा। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का, जो कुल डिस्ट्रिक्ट है उसका 30% भाग पे किसका कब्जा है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब आपको सदाबहार वर्षा वन आपको मिलेंगे। कहाँ पे? कुर्ग में। 30% मतलब यही है, 30% यही कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून का समय आता है, इट्स पोर इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे। कह रहा है बच्चों कि जब मानसून का समय आता है, इट्स पोर इनफ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है उड़ेलना। पोर का मतलब, जैसे आप लोग में बालिका खास करके घरों में दाल वगैरह देती ना है, चाय वगैरह उड़लती है कि नहीं?
तो उसी को पॉरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉरिंग। तो कह रहा है कि इट्स पॉर इनफ, मानसून के समय पे इट्स पॉर इनफ, तो यहाँ पे क्या पॉर होगा? वर्षा पॉर होगी, नहीं, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। टू कीप मेनी विजिटर अवे, और जिसके कारण बहुत सारे विजिटर इससे दूर रहते हैं। अवे मतलब, विजिटर का मतलब क्या होता है? जो किसी जगह पे विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उन सारे लोगों को क्या बोलते हैं? विजिटर कहते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो क्या करता है? विजिटर को अट्रैक्ट करता है। उससे सरकार को बहुत सारे मतलब क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है, तो वहां पे वो डेवलपमेंट का काम करता है। तो कुर्ग भी उनमें से एक ऐसा है। लेकिन मानसून के समय क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण, ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं, विजिटर। फिर बोल रहा है कि द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। कह रहा है कि यहाँ पे आनंद लेने का जो समय है, जो सीजन है, जो जॉय देता है, जॉय मतलब खुशी देता है, जॉय मतलब खुशी, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, मतलब सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, कमेंस हो जाता है, और कब तक रहता है? मार्च तक रहता है। टिल मतलब तक, नहीं, जैसे यू हैव टू स्टडी टिल 10 PM, आपको 10 बजे तक रात्रि में पढ़ाई करना है, नहीं, तो टिल मतलब क्या होता है? आई वांट दिस कंप्लीटेड टिल मंडे, मंडे तक मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटेड। समझ में आया था? टिल का यूज कहाँ करते हैं? तक का। तो कह रहा है कि सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो मंथ रहता है वो जॉयफुल रहता है। कहाँ पे? कुर्ग में। आगे देखिए, द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, विथ सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे कोई सोवर भी आपको मिल सकते हैं। क्या चीज? मतलब बर्फबारी भी हो सकता है, सावर आप लोग करते हैं ना। कह रहा है कि विथ सम सोवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, द वेदर इज परफेक्ट विथ सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। हाँ, मतलब अच्छे मापतौल के लिए, मतलब मेजरमेंट के लिए, कि आपको देखने में चीजें सही लग रही है कि नहीं, इसमें आपको सम सोवर थ्रोन इन, मतलब कुछ चीजें आपको दिखेगी जो शो कर रही होगी, दिखा रही होगी अपने आप को, जिससे कि आप इसको अंदाजा कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि अच्छा है, मतलब मौसम यहाँ का परफेक्ट होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। कह रहा है कि एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग का मतलब दिया हुआ है इसमें। चलिए यहाँ पे, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग कॉफी, यहाँ पे एयर में मतलब ब्रीथ करता है, मतलब जब आप यहाँ पे श्वास लीजिएगा बच्चों तो कॉफी की महक आएगी। यहाँ पे इनविगोरेटिंग का मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि कॉफी की फसल वहां पे ज्यादा हो रही है, नहीं, तो जब हवाएं चलती होगी तो वहां पे आपको हवा कॉफी की सुगंध मिलेगी, नहीं, कहने का मतलब। या दूसरा सेंस लगा सकते हैं कि ठंड की मौसम रहेगी तो वहां पे लोग कॉफी जाना पसंद, लेकिन यहाँ पे वही है नहीं, कि जब हवाएं चलती है तो आपकी कॉफी की महक महसूस कर सकते हैं कुर्ग में। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर। कह रहा है बच्चों कि कॉफी एस्टेट, इसको कॉफी एस्टेट बोला जाता है, एंड कॉलोनियल बंगला, यहाँ पे जो बंगलो होता है, बंगला के स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं, बंगलो होता है। क्या होता है? बंगलो। कॉलोनियल बंगलो, कॉलोनियल बंगलो का मतलब जो बंगलो बना रहता है आपका, ठीक है, वो कॉलोनियल रहता है। ठीक है, मतलब सब एक ही साइड रहेगा। कॉलोनियल कहने का मतलब एक टाइप का, मतलब बहुत सारे अगर मतलब आपको घर दिख जा रहे हैं तो उसको बंगलो कहते हैं। बंगलो कहने का मतलब क्या होता है? बंगलो मतलब बंगला उगाड़ी सब रहेगा, बंगला उगाड़ी सब रहेगा, उसको बोलते हैं बंगलो। चलो टाइप ऑफ हाउस बता देते हैं आप लोग को। जैसे शहरों में जाइएगा आप, तो शहरों में आपको क्या मिलता है? अगर आप शहर में जाते हैं तो इस बिल्डिंग को बोलते हैं अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। इसके पास जो है मतलब जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लैट। क्या बोलते हैं? फ्लैट। फ्लैट किस में होता है? अपार्टमेंट में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? अपार्टमेंट में। और जो पर्सनल घर रहता है, ठीक है, बंगलो क्या रहता है? जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वो बंगलो रखते हैं। बंगलो मतलब आलीशान घर रहेगा, अगल बगल गार्डनिंग रहेगी, ठीक है, गाड़ी घोड़ा के लिए पार्किंग रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बंगलो बोलेंगे। समझ में आ गया? और इसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, उसको क्या बोलेंगे आप? अपार्टमेंट। एक में लोग फ्लैट लेकर के रह लेता है। क्या रहता है? फ्लैट लेकर रह लेता है। तो आप बंगला में रहते हैं कि अपार्टमेंट में रहते हैं? आप लोग बंगला में रहते हैं ना। आपके घर के आगे घर द्वार रहता है कि नहीं? भले गाड़ी उड़ी नहीं है, गार्डनिंग नहीं है, लेकिन आप गार्डनिंग कर सकते हैं ना, कि बहुत सारे गार्डनिंग, तो वो समझिए आपका बंगलो है। बंगलो क्या होता है? बंगलो जनरली क्या होता है?
एक मंजिला का होता है, एक मंजिला या 2 मंजिला का कह सकते हैं बंगलो। तो कॉलोनिकल बंगलो कहने का मतलब एक जैसा बहुत सारा बंगला होगा, इसीलिए इसको बोला गया है कॉलोनिकल बंगलो। स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपी, और ये मतलब टग्ड है, टग मतलब फंसा हुआ है, ट्री कैनोपी, कैनोपी मतलब जानते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कैनोपियां लगा देते हैं, इसको कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कोई केकरो सीम बेचे देखे हैं रोड पर, फुटपाथ पे सीम बेचते हुए, तो कैनोपी लगा देता है। क्या लगा देता है? छतवा नहीं रहता ऊपर टाइप का, छाता टाइप का, उसी को क्या बोलते हैं? कैनोपी बोला जाता है। समुद्र के किनारे भी कैनोपी लगा के लोग धूप का मजा लेते हैं, नहा करके आए बाहर में कैनोपी लगा रहता है। तो कैनोपी आपके माइंड में सेटल हो गया हो, किसको कैनोपी बोल रहे हैं? सेटल हो गया। इन प्राइम कॉर्नर, प्राइम करने, प्राइम मतलब क्या होता है? प्रधान, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, प्रधान किसको बोलेंगे? जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। कॉर्नर मतलब जो फर्स्ट कॉर्नर रहता है, उसी के कॉलोनिकल बेंगलो, वहां पे मतलब उसकी शोभा बढ़ा रहती है। ये कुर्ग का मतलब क्या है? आपको फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, मतलब कुर्ग दिखता कैसे है, यहाँ पे जाइएगा तो आपको क्या क्या फील होगा, ये कुर्ग की खासियत बता रहा है। ठीक है, कि आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो बच्चों, कंटिन्यू हम 5 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, आंसर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए ना। आपके एग्जाम की दृष्टि से एक भी चीज जो है ऐसा नहीं है जो अनयूजुअल है, आपको सारा चीज सही है। नहीं, एग्जाम के पर्पज से सारा चीज पढ़ाया गया है। हम इस सब क्या समरी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोग बोले कि नहीं सर पूरा डिटेल में पढ़ाइए, तो इसलिए पढ़ा दे रहे। नहीं, ऐसा समरी सही रहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है ना, फिर भी देख लीजिए खत्म हो जाएगा। The कह रहा है फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कह रहा है बच्चों कि फायरसली, फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल मतलब वो वैसे स्वतंत्र लोग जो फायरसली है, फायरसली करने का मतलब जिनमें ज्यादा फायर है, फायर का मतलब आग थोड़ी है, गुस्सा के करने वाले लोग, क्या गुस्सैल लोग जो होते हैं, फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वैसे लोग जो मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपने पैरों पर हैं, और जो गुस्सैल है, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, वो संभवतः किस कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं या अरेबिक डिसेंट के हैं? नहीं, अरब के हैं यहाँ पे या ग्रीक के हैं? ग्रीक कंट्री है बच्चों, अरब भी कंट्री है। ग्रीक को पहले बोला जाता था यूनान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यूनान। अभी ग्रीक की राजधानी क्या है? एथेंस है। अरब, अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है ना। ये सब इस्लामिक कंट्री है। ग्रीक से हमारी मतलब बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। नहीं, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, हम लोग बहुत सारा चीज क्या किए हैं, ग्रीक से हम लोग फॉलो किए हैं। जैसे सिकंदर कहाँ से था? ग्रीक का ही राजा था। जो अशोक, हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं, उसके जो मतलब एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो कहाँ के थे? ग्रीक के ही थे। नहीं, ग्रीक की एक महिला था, महिला आई थी, इसका क्या नाम था? चलो उसके बारे में बात बताते हैं। नहीं, हाँ, कैमरा को, आप लोग भी बने रहिएगा। नहीं, जो ऑनलाइन मतलब व्यूअर्स हैं वो बने रहिए, देखिए ऑफलाइन क्लास चलते रहे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। कह रहा है बच्चों देखिए, as one story goes, एक स्टोरी बताई जाती है इसमें कि a part of Alexander's army, अलेक्जेंडर का जो आर्मी था, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर महान शासक था, ठीक है, तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी मूव साउथ, वह दक्षिण की तरफ मतलब मूव कर रही थी। साउथ की तरफ जब मूव कर रही थी तो क्या कर रहा है, मूव साउथ एलोंग द कोस्ट, तो ये कोस्ट से होकर कहीं गए थे। कौन सा कोस्ट का बात कर रहा है? कुर्ग कोस्ट का, क्योंकि ये भी कोस्टल प्रदेश है ना। कोस्टल का हिंदी क्या होता है बच्चों? तटीय प्रदेश। क्या होता है? भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा कोस्ट से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोस्ट से बनाते हैं, यानी कि जहां पे आपको समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा तटीय प्रदेश किसका है? गुजरात का। इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ भाग है, ये गुजरात है। क्या है? सबसे लंबी सीमा जो मिलती है समुद्र से, वो गुजरात का। इसके बाद आइएगा तो यहाँ पे है गोवा, उसके बाद नीचे आएगा तो महाराष्ट्र, उसके बाद नीचे आइएगा तो कर्नाटक, इसके बाद नीचे आइएगा तो केरल, इसके बाद इधर आइएगा तमिलनाडु, इसके बाद यहाँ पे आइएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा तेलंगाना, फिर आएगा उड़ीसा, और फिर आएगा पश्चिम बंगाल।
ये सारे 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आप समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं, समुद्र से इनकी सीमा लगी हुई है, इसीलिए इसको बोला जाता है कोस्टल प्रदेश। काउंट करके देखिए कितना, हाउ मेनी स्टेट आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेट है ना। तो उनमें से ही मतलब कहाँ, कर्नाटक में बच्चों एक कुर्ग नाम का जगह है जिसकी विशेषता के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो बोल रहा है कि अलेक्जेंडर जो था, जो ग्रीक का शासक था, ये जब मतलब साउथ की तरफ मूव किया तो इस कोस्ट प्रदेश से ये होकर के जा रहा था, समझ में आ गया। एंड सेटल्ड हियर, अब यहीं पे बस गया वो, आकर क्या किया, बस गया। कोई जगह हमको पसंद आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं बस जाते हैं, इसीलिए सबको नहीं देखना चाहिए। अगर आपका घर द्वार अच्छा है तो मत दिखाओ, ना तुम वहां आएगा तो लोग भागवे नहीं करेगा, वही जब बस जाएगा, कहेगा बहुत आराम मिल रहा है हमको यहाँ। आइए देखिए फिर कहाँ पे थे जी, सेटल्ड हियर, व्हेन रिटर्न जब वापस गया, बिकेम इम्प्रैक्टिकल, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गया। क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जो चीजें दिख रहा है उसी पे विश्वास करेंगे, जो चीजें दिख रहा है, मतलब साइंटिफिक जिसके पास मतलब नॉलेज है उसको बोलता है कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए। इम्प्रैक्टिकल का मतलब कि जो चीजें नहीं दिख रहा है। These people married amongst the locals and their cultures in apparent in the marital condition। कह रहा है बच्चों कि these people married, ये जो लोग थे वो मैरिड, शादी कर लिए, among the locals, लोकल आदमी से शादी कर लिए, यानी कि जो कुर्ग के निवासी थे उन्हीं से शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर्स इज एपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशन, और उनका कल्चर जो था एपरेंट इन मैरिटल मार्शियल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, मतलब जो बोले थे ना कि यहाँ पे युद्ध के द्वारा, युद्ध का परंपरा था, मतलब यहाँ पे मतलब शादी उदी करने के लिए, शादियों में क्या होता था, मतलब वार उर का मतलब कुछ परंपरा था, रीति रिवाज था, रिचुअल्स था। रिचुअल्स मतलब क्या होता है, प्रथा, रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन, कन्वेंशन, ये सब का मतलब क्या होता है, प्रथा होता है बच्चों। जो ट्रेडिशन दिया ना है उसका मतलब क्या होता है, प्रथा होता है। ये प्रथा था का मैरिज करने का, कि मैरिज मार्टियल से था, ठीक है, मार्टियल ट्रेडिशन था। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, क्या है, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, तो वहां पे शादी करने से मतलब उनका जो धार्मिक राइट्स थे वो मिल जाते थे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, और वहां के लोग जो थे मेनली क्या थे, हिंदू थे, क्या थे, हिंदू थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रा सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, कह रहा बच्चों कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब ओरिजिन का मतलब उदय, अरब का ओरिजिन कहां से हुआ था, उसका थ्योरी जो है ड्राइव सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, वो लंबे समय से मतलब सपोर्ट करता है ब्लैक कोट। मेन स्ट्रीम का मतलब देखो दिया है, अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, ठीक है, मतलब ऐसा परंपरा जिसको ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो वो क्या था, यहाँ पे हिंदू था, यानी कुर्ग के निवासी ज्यादा क्या थे, हिंदू थे। हिंदुस्तान में ज्यादा हिंदू ही रहते ना, हाँ। विथ एन एम्ब्रॉयडर, कितना लंबा हो अभी दो पैरा है ना, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विथ एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडाउस, और जो ब्लैक कोट ऊपर देख लिए उसमें कह रहा था एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रहता था। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या चीज, एम्ब्रॉयडरी का मतलब समझ में आ रहा है ना, कढ़ाई उढ़ाई कुछ किया रहता है, जो काम किया रहता है क्लॉथ्स में, जो बारीकी का काम रहता है ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी करना। तो विथ एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट, वेस्ट बेल्ट मतलब यहाँ बेल्ट का टाइप कुछ दिया हुआ है, मतलब ये पनाह उनाह से रिलेटेड इसको बता रहा है। जिसको कौन ओर्न करते थे, ओर्न बाय कोडाउस, जिसको पहना कौन करते थे, ओर्न। वियर मतलब पहनना बच्चों, तो वियर का ही थर्ड फॉर्म है ओर्न। कोडाउस के लिए मतलब पहना जाता था। अब कोडाउस हम बताए थे, कोडाउस क्या है, जो कुर्ग के निवासी हैं, क्यों, क्योंकि कुर्ग को कोडाउस भी बोलते हैं, कुर्ग को, कुर्ग को कोडागु बोलते हैं ना, कोडागु बोलते हैं जी। बहुत चीजों का है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दिला रहता है, एक्सप्लेनेशन देता तो हिंट मिल जाता है ना बताने में, कुछ कुछ का वर्ड मीनिंग गड़बड़ा जाते हैं। नहीं ना, कभी पढ़ा नहीं है देखो। नोन एज
कुपिया, इसको क्या बोला जाता था? कुपिया बोला जाता था। किसको? एक ब्लैक कोट रहता था जिसपे एम्ब्रॉयडरी किया रहता था, और जिनको पहनते कौन थे? कोडाउज लोग। कौन? अगर पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कुपिया, देन व्हाट योर आंसर विल बी? योर आंसर विल बी ना, a belief of Arabic cultures in which people used to wear black coat, ठीक है, which is done by something with an embroidered waist belt worn by Kodagos। नहीं, जिसको कोडाउ के द्वारा पहना जाता था और इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रहता था, इसी को हम क्या बोलते हैं? कुपिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुपिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, अच्छा है। इट रिजेंबल द कुफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द। तो इससे क्या हुआ कि अरब और कुर्द दोनों के लोग इसको पहनने लगे। ठीक है, सुनाई दिया हुआ। आगे कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कह रहा है कि कुर्गी का मतलब कुर्ग के जो घरे होते थे उनके पास ये प्रथा होती थी, ट्रेडिशन होता था कि वो लोगों के हॉस्पिटलिटी करें। हॉस्पिटलिटी मतलब, हॉस्पिटलिटी का हिंदी क्या होता है? अतिथि सत्कार। हॉस्पिटलिटी का हिंदी अतिथि सत्कार। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट लोग आते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? हॉस्पिटलिटी करते हैं, आतिथ्य करना। क्या? आतिथ्य करना, यानी स्वागत करते हैं। तो कुर्ग लोगों के घरों में क्या था? ये ट्रेडिशन था। ट्रेडिशन मतलब, ट्रेडिशन मतलब अभी ना बताएं जी, उन्हें 10 को 8-10 को मीनिंग रखते हैं। ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कस्टम, कन्वेंशन, रीति रिवाज, परंपरा का। जैसे कि शादी विवाह में क्या रहता है? आप लोग ट्रेडिशनल पोशाक पहनते हैं। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, नहीं पहनते ना, जिससे कि आपको कल्चर दिखती है। भारत की कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है कि यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं कि नहीं? तो ये हमारी ट्रेडिशन है। तो बच्चों वहाँ वैसे ही कुर्ग के लोगों के घर में यह ट्रेडिशन था कि वो लोगों को हॉस्पिटलिटी करने का ट्रेडिशन था, कि वो स्वागत करते थे। हॉस्पिटलिटी मतलब हाँ, ये नहीं कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, स्वागत करना है। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। कह रहा बच्चों, and they are more than willing to recount numerous tales, और इससे उनके पास मतलब बहुत ज्यादा, न्यूमरस का मतलब बहुत ज्यादा टेल्स होती थी, कहानियां होती थी। टेल्स मतलब टेल्स ऑफ वेलर, देखो यहाँ दिया हुआ है, टेल्स ऑफ वेलर। स्टोरीज ऑफ कॉरेज मतलब साहस की कहानियां, एंड ब्रेवरी बहादुरी की कहानियां, यूजुअली इन वार युद्ध में जब से जो बहादुरी कहानियां होती है ना, उसी को बोला जाता है टेल्स ऑफ वेलर। क्या बोला जाता है? टेल्स ऑफ वेलर। जैसे हम लोग नाम लेते हैं ना, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, आजादी करने में इन लोग का है ब्रेवरी दिखाए थे ना आजाद करने में, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे क्या है? दीज आर द टेल्स ऑफ वेलर्स। तो वैसे ही था। और जिस मतलब वे लोग बहुत विल रहते थे, ये सब में करने में बहुत आगे रहते थे। रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर मतलब जो उनकी मतलब उनके पुत्रों से होता था, उनके पिताओं से रिलेटेड होता था कि मतलब हमारे ऐसे हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अभी जैसे कि देखो नीरवा क्या कर रहा था, कह रहा था कि अहिर रेजिमेंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए बोला था ना, तो नहीं ना बनता है। राजपूत रेजिमेंट है रेजिमेंट, हाँ रेजिमेंट बना हुआ है। नहीं, अलग अलग समुदाय का रेजिमेंट बना जाता है। इसे जैसे कि सिख रेजिमेंट है। क्या है? सिख रेजिमेंट है। सिख लोग बहादुर होता है, तो उन लोग का अलग रेजिमेंट बनाया गया है। नहीं, उनको पहचान होता है कि मतलब वो लोग जाएंगे तो मतलब अच्छा वार करेंगे, लड़ाई अच्छा करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा ऑनलाइन से आ रहा है तो इसलिए आइए देखिए। द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को बहुत ही डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट मतलब सजाया गया है। डेकोरेट करना मतलब सजाना। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी के पहला चीफ थे, पहला मुख्य आदमी थे, इसका नाम था जनरल करियप्पा। इसका नाम याद रखेंगे। इंडियन आर्मी में पहला चीफ कौन था? जनरल करियप्पा, के एन करियप्पा बोलते थे। वाज अ कुर्गी, ये भी एक कुर्गी थे बच्चों। क्या थे? कुर्गी। नहीं, पहला चीफ जो थे ये पूछा जाता है हम लोग के एग्जाम में, बहुत बड़ा है। नहीं,
फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे वो? के.एम. करियप्पा। इसका नाम पूरा क्या था? के.एम. करियप्पा। लेकिन ये पता नहीं था कि ये कुर्गी है। क्या है? कुर्गी है, मतलब कुर्ग से रिलेटेड है। इसीलिए बोला जाता है कुर्ग जो है बहुत बहादुर होते थे। क्या होते थे? कुर्ग बहादुर होते थे। इवन नाउ, यहाँ तक कि, इवन नाउ का मतलब यहाँ तक कि कोडाउज आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, भारत में कोडाऊ ही वो सिर्फ मात्र लोग हैं जो परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, जो मतलब फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। मतलब कुर्ग के निवासी को ये भारत सरकार ने छूट दे रखा है, लिबर्टी दे रखा है कि वे लोग क्या कर सकते हैं, फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के घूम सकते हैं। आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स मतलब, अब फायर आर्म्स कहने का मतलब जिससे ऐसा आग, जो मतलब आग निकलता हो जिससे, नहीं यानी आग लगाने वाले मतलब हथियार जो है लाइटर्स वगैरह नहीं। जैसे हम लोग लाइटर लेकर चलेंगे, पेट्रोल पंप पे माचिस मार लगा दिया तो उड़ ना जाएगा जी। जैसे सिख लोग का, सिख लोग अपने कृपाल धारण करके चलता है कि नहीं? कृपाल समझते हैं? चाकू। सिख लोग जो कृपाल अपना लेकर के चलते हैं उन लोग को अथॉरिटी है। उसी प्रकार से कुर्ग लोग जो है, कुर्ग लोग को भी ये छूट दिया गया है कि बिना लाइसेंस के मतलब फायर आर्म से लोग क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, धो सकते हैं। द रिवर कावेरी, अब जो कावेरी नदी का नाम सुना ना, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की गंगा, क्या जी? किसको बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा नहीं बच्चों, दक्षिण गंगा। क्या जी? दक्षिण गंगा। अगर दक्षिण की गंगा बोलिएगा तो गोदावरी हो जाता है। क्या होता है? इसमें बहुत लोग मिस्टेक खाता है। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा, लेकिन दक्षिण गंगा की हट जाएगा तो उसको बोलते हैं कावेरी। क्या बोलते हैं? कावेरी। अभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। और दक्षिण गंगा कावेरी को। की लग गया तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी। समझ में आया? एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है। ऐसे भी जनरल कंपटीशन में अगर एग्जाम दीजिएगा तो पूछता है कि भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? कावेरी होगा कि गोदावरी होगा? गोदावरी। जब की नहीं रहेगा तब कावेरी। तो कह रहा है कि जो रिवर कावेरी है बच्चों, ये अपना जल कहाँ से प्राप्त करती है? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। कहाँ से प्राप्त करती है? हिल्स से, चोटी से। हिल्स मतलब जो चोटी। तो कौन सी चोटी से? एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग की चोटी से ही और कुर्ग के जंगल से ही मतलब कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। मतलब कावेरी रिवर में नदी पानी जो आती है वो कुर्ग की चोटियों से ही आती है, ठीक है। जैसे महासीर, महासीर क्या है बच्चों? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। फिश है कुछ है। महासीर पूछ देगा कि व्हाट इज महासीर, तो महासीर इज अ टाइप ऑफ फिश, ठीक है। मेनली फाउंड इन कुर्ग, जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कुर्ग में जी। कौची नाम है एकरा? महासीर। महासीर किसे कहते हैं? तो महासीर क्या है, व्हाट इज महासीर? तो महासीर एक मछली है जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कुर्ग में पाया जाता है। एबाउंड इन दिस वाटर, इस वाटर में मतलब एबाउंडेंट पाया जाता है। एबाउंड का मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एबाउंड का मतलब भरपूर। आगे देखिए, किंग फिशर डाइव फॉर, किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर यहाँ पे पक्षी है, क्या है? तो फिर एरोप्लेन का नाम कुछ रहता है, किंग फिशर का नाम रहता है। तो किंग फिशर यहाँ पे डाइव लगाती है। डाइव का मतलब तो तुम्हें क्या पता होगा जी? जंप करना, ठीक कर रहा। फॉर देयर कैच, इनको कैच करने के लिए, मछलियों को कैच करने के लिए, कौन? महासीर मछलियों को, महासीर मछलियों को कैच करने के लिए यहाँ पे किंग फिशर जंप करती है। कहने का मतलब बच्चों कुर्ग की सुंदरता का जिक्र किया गया है। कुर्ग की सुंदरता का पहले इसका क्या बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे है? तो आपको पता है तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, ठीक है। ड्रिफ्टेड एयर बहता है यहाँ पे। फिर कॉफी की सुगंध के बारे में बताया है कि यहाँ पे कॉफी बहुत मिलेगा। फिर बोला गया है कि मतलब यहाँ की जो बंगलो होती है वो कॉलोनियल टाइप की होती है। फिर यहाँ की मतलब ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया कि अलेक्जेंडर जब पार हुआ था तो यहाँ पे रह गया था।
वो लोग यहाँ आकर के मतलब यहाँ के मतलब लोकल गर्ल से शादी कर लिए थे, यहाँ पे बस गए थे। ठीक है, अरब की भी जिक्र किया गया है कि अरब की भी कहानी मिलती है। फिर यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है, फ्रीडम फाइटर में बताया गया है जो के एम करियप्पा जो है कि फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी के यहीं से हैं, जो कुर्ग से ही बिलोंग करती है। फिर इसका जियोग्राफिकल इंपोर्टेंस बताया गया है कि कावेरी नदी जो है यहीं से निकलती है, और वो अपनी पानी जो है कहाँ से प्राप्त करती है, कुर्ग के ही हिल्स और फॉरेस्ट से निकलती है। फिर इसका मतलब क्या कहता है, इन्वायरमेंटल ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे इस रिवर में जो है क्या है बच्चों, महासीर मछलियां पाई जाती है। फिर बोला गया है कि यहाँ पे किंग फिशर एक पक्षी है जिनको मतलब इनको खाते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब कुर्ग के वेदर के बारे में बताया गया है कि कुर्ग का वेदर सितंबर से लेकर के मार्च तक जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। इस समय विजिटर बहुत आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे वर्षा आती है तो विजिटर यहाँ से दूर भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुर्ग के खासियत के बारे में मेनली ये क्या है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कुर्ग, नहीं कुर्ग पे ही आधारित है वो। मतलब कुर्ग का मतलब जो खासियत है स्पेसिफिकली है उसके बारे में बताया गया। अभी तक हमको पढ़ने से यही पता चला। आगे देखिए, while squirrels and langur है ना जी, drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। इसमें लंगूर का भी जिक्र किया गया है, स्क्वायरल का भी जिक्र किया गया। स्क्वायरल मतलब परी कुमारी बताएगी, स्क्वायरल मतलब क्या होता है, तुम बताओ रिपल पे। स्क्वायरल मतलब गिलहरी, गिलहरी ना, गिलहरी के बारे में बताया गया है। और लंगूर के बारे में गया, ऐसे ऐप मतलब लंगूर होता है, लेकिन लंगूर के लंगूरे लिख दिया गया है, ऐप मतलब लंगूर। यहाँ पे अब इन लोग उछलता कूदता रहता ना है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ड्रॉप करता रहता है, पार्शियली ईटन फ्रूट। ये लोग फ्रूट को खाता है तो पार्शियली खाता है, पार्शियली मतलब आधा खाएगा आधा फेंक देगा, क्या करेगा। गिलहरी उसे नहीं खाती है, आधा खाती है पार्शियली खाती है, बिक देती है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर द मिस्चिफ ऑफ इंजॉइंग, क्योंकि वो इंजॉय करते रहती है, आधा खा के फेंक देती है। इससे मतलब वो दिखाती है शरारत अपना दिखाती है। द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और लंगूर का जो रिपल इफेक्ट दिखता है, रिपल इफेक्ट का मतलब, रिपल इफेक्ट का मतलब ऐसा मान लो लड़का है, इसको मुड़ी यहाँ किया फिर से ऐसे आ जाएगा, यहीं पे खड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। नहीं, जैसे कि डंडा को ऐसे टेढ़ किए फिर से वो सोज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रिपल इफेक्ट दिखाता है। तो लंगूर दिखाता है, नहीं लंगूर रिपल होता है, आपस में मार करते रहता है। तो एक क्लियर वाटर में जो मतलब कार्य करते थे उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। वर्ड में पता नहीं चल रहा था। एलिफेंट enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। यहाँ पे एलिफेंट का भी जिक्र किया गया है कि वो पानी में मतलब कैसे नहाता है। महौट्स का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, महौट्स मतलब सूंड से नहाता होगा। ठीक है, इसका मतलब वही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एलिफेंट को जानते हैं कि कैसे नहाता है, अपने सूंड ही से नहाता ना है। तो महौट्स मतलब सूंड, यहाँ पे ट्रंक मतलब ऐसा सूंड होता है जो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे ट्रंक नहीं दिया गया है, महौट्स दिया गया है। ठीक है, वो स्क्रब भी करता है, रगड़ता भी है। ठीक है, और इंजॉय करता है बात करते हुए, नहाते हुए। मतलब वहां का सौंदर्यीकरण बताया गया है कुर्ग का, कि मतलब एलिफेंट वगैरह आपको मिल जाएगा। द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। देखो यहाँ पे ये रिवर का राफ्टिंग भी होता है, राफ्टिंग वगैरह जैसे लोग करते ना राफ्टिंग। आपको एक जैकेट सा पहना दिया गया और बोल दिया जाएगा कि मतलब क्या करिए, एक नाव टाइप का रहेगा, उसमें आपको एक स्टिक दे दिया रहेगा, जिससे क्या करते रहते हैं आप वाटर को, वेव को इधर उधर अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो इसके बारे में दिखाया गया कि मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टर टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। यहाँ पे एडवेंचर का कार्य भी करते हैं, जिसमें कि वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, और क्या करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, एंड माउंटेन आगे करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग समझ रहे ना, ये भी मतलब एक प्रकार का एक्टिविटी है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पैरासूट वगैरह लेकर उड़ जाता है ना। ये सब को बोलते हैं राफ्टिंग एंड कैनोपिंग। ठीक है, ये सब वाटर रिलेटेड है। क्या है, ये वाटर रिलेटेड एक्टिविटी है। कैनोइंग और राफ्टिंग क्या है, वाटर रिलेटेड। और रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग तो सबसे मतलब डिफिकल्ट चीज है, चट्टानों पे चढ़ना है। एंड माउंटेन, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइक करना, माउंटेन बाइकिंग। तो ये सब क्या है, यहाँ पे कुछ एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब जिसमें जोखिम हो, एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य, एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य। ये वे लोग करते हैं जो मतलब दिखाना चाहते हैं कि मतलब
लाइफ में रिस्क लेते हैं और काम करते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। पानी से लेकर करते हैं राफ्टिंग, कैनोपिंग, पैराग्लाइडिंग होता है। क्या होता है? पैराग्लाइडिंग, पैरासूट से नहीं। पहाड़ों पर जाइए, कपड़ों में लेकर से कूद जाइए, कुछ करिए। पहले की फिल्म दिखाते थे नहीं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स भी होते हैं, मतलब चलने से मतलब चलने वॉकिंग रिलेटेड भी मतलब क्रियाकलाप होते हैं इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में। आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर, ये लोग ट्रेकर का प्रमुख साधन है। ट्रेकर किसको कहते हैं पता नहीं है। ट्रेकर का मतलब दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ट्रेकर किसे कहते हैं, ठीक है। इस मीनिंग को कि ये फेवरेट है ट्रेकर के द्वारा। ट्रेकर मतलब जो यहाँ पे विजिटर लोग आते हैं उन्हीं को जनरली बोला गया है। तो कह रहा है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर, मतलब वाक से रिलेटेड ट्रेकर यहाँ पे वर्ल्ड बुजुर्ग लोगों को बोला गया हुआ है। क्योंकि वाक कौन करता है? छोटे बच्चे या मतलब जो यंग होते हैं वो तो मतलब एडवेंचरस कार्य करते हैं ना। तो वाक रिलेटेड वर्क कौन करेगा? ट्रेकर बोला गया यहाँ पे। ट्रेकर का मतलब बुजुर्ग लोग। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर, यहाँ पे बच्चों ये सब भी पाए जाते हैं, बर्ड, बीज, बटरफ्लाई। ये गर्ल्स लोग बोलेगी यहाँ पे, सहिष्ठा परवीन बोलेगी। बटरफ्लाई मतलब क्या होता है? बोलेगी बटरफ्लाई। पता चल रहा है कुछ ये? तितली है, यानी हम ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं तभी ना बता दीजिए देख के। और इधर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर डेयर टू गिव कंपनी, यहाँ पे मतलब बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई आपको कंपनी दे देंगे। मतलब यहाँ पे जाइएगा तो आपको मतलब पास में रहेगा। कह रहा है कि आर देयर टू गिव यू कंपनी, ये लोग आपको कंपनी देंगे। मतलब कभी शांति में अगर एकांत में बैठे भी हैं तो आपके पास बर्ड्स भी आ जाएंगे, बीज रहेंगे, बटरफ्लाइज रहेंगे। बीज से तो हम लोग दूर भागते हैं, क्या कहते हैं? डंक मारती ना है। इसके पास ई कुछ ज्यादा हो गया, ई और ई ठीक है नहीं। क्या कह रहा है? मकाकस मालाबार स्क्वायरल्स, स्क्वायरल के बारे में क्या गया? ये मैकाकस बोला गया। ये भी एक प्रकार का जानवर है, ठीक है, जैसे स्क्वायरल है ना, यहाँ पे जानवर है, ठीक है। देख लीजिएगा कि इसका हिंदी क्या होता है। लंगूर्स है एंड सिलेंडर लॉरिस है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम ट्री कैनोपी, ये आपको मतलब ट्री से पीछे देखते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मतलब आसपास के पेड़ है तो वहां पे लंगूर दिख जाएगा, स्क्वायरल दिख जाएगा और सिलेंडर आइरिस दिख जाएगा कि वे लोग आपको ट्री के पीछे से आपको देख रहे हैं। आई डू, मैं भी करता हूँ। कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है। ऑथर बोल रहे हैं। ऑथर कौन थे? लॉरिस। कहे थे? याद कर लेवल करो। लॉकेस एब्रोल, क्या? लॉकेस एब्रोल कुर्ग को लिखे हैं। कुर्ग की विशेषता बताएं नहीं, कुर्ग की खासियत बताएं कि जब आप कुर्ग जाइएगा, यानी कि ये घूमने वाला अच्छा जगह है ना जी, हैं? आप छुट्टियों में जा सकते हैं। तो कभी आप प्लान कीजिएगा जाने का, कर्नाटक कर्नाटक साइड गए तो जिक्र कीजिएगा कि कुर्ग का। अबरी इस बार हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। आज चलना है, सबको ले लेना है नहीं। अयोध्या हम लोग जा रहे हैं 5 तारीख को, 5 जनवरी को। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। चले गए परे अयोध्या। मम्मियों के ले जाएंगे, बोले हैं सर को, साथ में चलेंगे नहीं। और ऊपर चलिए देखिए, मतलब ये सारी चीजें आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है। कि ये सारे मतलब जो जानवर हैं आपको पेड़ के पीछे हुए छिपे हुए दिख जाएंगे। आई डू, मैं भी करता हूँ। हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, कह रहा है कि आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड, कह रहा है कि मैं करता हूँ, आप भी कीजिएगा। प्रेफर कीजिएगा चीज स्टेप असाइड, कि कुछ अलग अलग ही रहिएगा। वाइल्ड एलिफेंट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कभी कभी जंगली हाथी मिल जाएंगे, तो उससे दूरी बना के रखिएगा, मतलब उससे खतरा है। ऑथर बोल रहे हैं द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। कह रहा बच्चों, जहाँ पे यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स जो है, ब्रह्मगिरी चोटी पे है, जब वहां पे चढ़िएगा तो कुर्ग का जो लैंडस्केप है,
नजारा जो है बहुत ही सुंदर है। लैंडस्केप किसको बोलते हैं बच्चों? लैंडस्केप, जहां धरती और आकाश दोनों मीट करता हुआ नजर आता ना है, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। जहां धरती और आकाश दोनों मीट करता हुआ नजर आता है, इसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, ये लैंडस्केप है। क्या है? क्योंकि आप पहाड़ों को देखते हैं, जब सन को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पहाड़ों से दिखता है, ये पहाड़ है, तो यहाँ से दिखता है कि सन और मतलब ये धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए दिख रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। द प्लेस वेयर लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, ठीक है, दैट प्लेस इज नोन एज लैंडस्केप। तो ब्रह्मगिरी हिल्स पे जब चढ़िएगा तो इसका लैंडस्केप का जो नजारा रहेगा बच्चों, इंटायर मिस्ट्री दिखेगा। ठीक है, आपको पूरा उसका सौंदर्यकरण दिखेगा, पैनोरामिक व्यू दिखेगा। पैनोरामिक व्यू मतलब अच्छा सा व्यू नजर आएगा पूरा, मतलब आपको दूर नजर आ जाएगा। जैसे रांची में पहाड़ी मंदिर, रांची के पहाड़ी मंदिर पे चढ़ जाएगा तो आपको पूरा रांची दिख जाएगा। कहाँ दिख जाएगा? रांची के पहाड़ी मंदिर पे जाइएगा तो आपको पूरा रांची लगभग दिख जाएगा। नहीं, अक्सर वहां पे लोगों की भीड़ रहती है। तो वहां कुर्ग की भी बोल रही है कि ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है। ब्रह्मगिरी हिल्स के खासियत बता देगा, पूछ देगा कि राइट द इंपोर्टेंस ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन कुर्ग। तो आप क्या बोलेगा कि व्हेन यू विजिट ब्रह्मगिरी हिल्स देन यू आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ इंटायर कुर्ग। ठीक है, पूरे कुर्ग का आप बहुत ब्यूटीफुल सीनरी आप देखने में एबल होइएगा, सक्षम हो पाएगा। चलो देखो, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गधमा। निसार गधम, ये सब जो नेमिंग है बच्चों, ये सबको याद रखिए। क्या कह रहा है कि अ वॉक अक्रॉस द रोप, जब आप रोप से अक्रॉस वॉक कीजिएगा, ब्रिज, रोप ब्रिज है, क्या है? रस्सी का ब्रिज बनाया हुआ है, उस पे वॉक करिएगा तो लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड, तो आपको कहाँ ले जाएगा? ऐसा आइलैंड पे दिखा देगा जो कितना का है? 64 एकड़ का है। कितना का? ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कितने एकड़ का आइलैंड पे ले जाएगा। जो रोप ब्रिज है, रोप ब्रिज पे चढ़े हैं, कभी ऐसे झूलेगा कभी ऐसे झूलेगा, लगेगा कि नीचे गिर गया, नहीं, तो ये सब अच्छा लगेगा। और इस आइलैंड का क्या नाम है बच्चों? निसार गधम। निसार गधम, निसार गधम आइलैंड पे ले जाएगा जो 64 एकड़ का है। किससे होकर के जाना पड़ता है? तो रोप ब्रिज से। और कहाँ से जाइएगा? ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ेगा उससे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, और यहाँ पे एक बुद्ध का मंदिर भी है बच्चों, जिसका मॉन्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉन्क मतलब होता है मठ। क्या होता है? मठ। जैसे हम लोग टेम्पल बोलते हैं ना, तुम लोग बोलती है मॉस्क। क्या बोलती है? मॉस्क मतलब मस्जिद। क्या? मस्जिद। हम लोग टेम्पल बोलते हैं, उसीलिए बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं? मॉन्क्स बोलते हैं। कि वहां पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी रहेगा फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जहाँ पे मतलब देखो तिब्बत, और तिब्बत जानते हैं कहाँ पे है? ये जो पार्ट है तिब्बत है। क्या है? नेपाल के आगे जाओगे तो तिब्बत, नेपाल के आगे तिब्बत, यानी कि झारखंड के आगे क्या है? झारखंड के आगे, झारखंड के नॉर्थ में क्या है? झारखंड के नॉर्थ में बताइए कौन सा राज्य है सर? दक्षिण में ना है। झारखंड के दक्षिण में बिहार ना है। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में कोई राज्य नहीं है। उत्तर में उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या आ जाता है? हिमालय आ जाएगा। ठीक है, और हिमालय के बाद क्या आ जाएगा? तिब्बत आ जाएगा। क्या होगा? तिब्बत। तो वही बोल रहा है बच्चों, क्योंकि आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा? एट नियर बाय क्या होता है? बाई लाकू पे कुछ है, कहाँ पे है? ये नेम है बच्चों, बाई लाकू पे का है नेम है, जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब टेम्पल मिल जाएगा, जो इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है। मतलब भारत और तिब्बत के बीच में मतलब सबसे बड़ा सेटलमेंट हुआ था ये बुद्धिस्ट मॉन्क के पास। ठीक है, इज ए बोनस, एक बोनस है। मतलब यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको मतलब इसका पैसा नहीं लगेगा, आप इसका दर्शन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बोनस मिल जाएगा। मतलब कि अगर कुर्ग में ब्रह्मगिरी से आप अगर रोप ब्रिज को चढ़ते हैं तो एक आइलैंड मिलेगा बच्चों, जिसको और बोलेगा निसार गधम मिलेगा। और वहां पे जब दौड़िए मतलब चलिएगा तो आपको एक मॉन्क दिखाई देगा, जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो ये एक बोनस का काम करेगा आपको। नहीं, क्या करेगा? बोनस का, क्योंकि रोप ब्रिज का तो आपको पैसा लगेगा जाने में, लेकिन वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क देखिएगा तो उसका आपको पैसा नहीं लेगा, तो आपको बोनस के रूप में काम करेगा। कह रहा बच्चों, द मॉन्क इज इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स आर अमॉन्ग्स्ट the many surprises that wait to the discovered by the
विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। कर रहा है कि कुर्ग में जब जाइएगा तो ये भारत का सॉल है बच्चों, सॉल मतलब आत्मा है, हृदय है। जहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मतलब मॉन्क को देखिएगा तो मॉन्क जो रहते हैं रेड कपड़ा में रहते हैं, ऑकर पहने हुए थे। ऑकर को सर्च कर लिए कि ऑकर इज व्हाट हियर, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऑकर मतलब वस्त्र ही है, और येलो रॉब्स पहने हुए रहते हैं। और एक क्या रहते हैं, आर एमॉन्ग्स्ट द मेनी सरप्राइजेस, मतलब मेनी सरप्राइज करने मतलब बहुत से मतलब ऐसे पीपुल के लोगों में रहिएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, मतलब घुल मिल के रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सरप्राइज देगा। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर, जो विजिटर जाते हैं वो हमेशा इसी चीज को मतलब डिस्कवर करते रखते हैं कि हमें कहीं दिख जाए नहीं, मतलब ये लोग कम दिखते हैं, क्या करते हैं, कम दिखते हैं उस टाइप के। और इसको मतलब हार्ट बोला जाता है, हार्ट या सोल ऑफ इंडिया बोला जाता है इसी चीज को। मतलब कुर्ग में जो लोग जाते हैं तो उन चीजों को ये सब को देखने के लिए ही जाते हैं। क्या करने जाते हैं, देखने के लिए कि बुद्धिस्ट मॉन्क हमको मिल जाए। जो इंडिया तिब्बत का लार्ज सेटलमेंट था, क्या था, लार्ज सेटलमेंट, ये खत्म हो गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टर्मोलॉजी। पैनोरामिक व्यू, जो कुर्ग के ब्रह्मगिरी हिल पे चढ़िएगा तो बोला ना है कि कुर्ग का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। तो अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब वहां से पूरा एरिया को देख सकते हैं। वाइड एरिया ऑफ लैंड का मतलब पूरा बड़ा एरिया। फिर ट्रेल्स का मतलब क्या दिया हुआ है, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चलते चलते कोई रास्ता उत्पन्न नहीं हो जाता है, उसको ट्रेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रेल्स। यानी कि जहां पे जा रहे हैं वहां पे घास उस नहीं ना उगता है। तो कह रहा है कि पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, वॉक करने से जो पाथ उत्पन्न हो जाता है उसको ट्रेल्स बोलते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी पूछ देता है कि ट्रेल्स का मतलब क्या है, और देख लो टर्मिनोलॉजी पूछ जाता है। यहाँ पे देखो, रैपलिंग क्या है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रोप से होते हुए अगर मतलब नीचे की ओर आप जाते हैं किसी पहाड़ पे तो उसको बोलते हैं रैपलिंग। क्या बोलते हैं, रैपलिंग। मतलब क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रोप से फिसलते हुए आप नीचे की ओर जाते हैं तो उसको रैपलिंग बोलते हैं। कैनोइंग क्या है, ट्रैवलिंग इन रिवर, रिवर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन अ कैनो, कैनो क्या होता है, अ लार्ज नैरो बोट, लंबा सा पतला सा बोट। नैरो मतलब क्या होता है, पतला सा, नैरो मतलब पतला सा। तो लंबा सा पतला सा अगर बोट है उस पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैनोइंग। राफ्टिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर, रिवर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं इन अ राफ्ट, राफ्ट में। अब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स, ठीक है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब फ्लोट, आप छलाए रहते हैं, फ्लोट मतलब छलाए रहते हैं, इसको तो बता दिए, ये सब किए हुए हैं। लैड बैक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप रिलैक्स कर लेते हैं। नोट इन हरी, आप जल्दी में नहीं होते, वही तो बोले थे कि जहाँ बटरफ्लाई आ जाएंगे, मतलब आप कहीं भी जाकर के आराम से मतलब निश्चिंत बैठे लो, उसको बोलते हैं लैड बैक। क्या बोलते हैं, लैड बैक। मैंने थक जाते हैं, आप ब्यूटीफुल जगह जाकर के बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं लैड बैक। तो वहां पे आपको कंपनी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, किस किस चीज की, बटरफ्लाई का, बीज का, और बर्ड्स का। मोस्ट डेकोरेटेड बताइए, टेल्स ऑफ वेलर का बताइए दिए कि मतलब वास का स्टोरी नहीं, कोरेजियस स्टोरी, ब्रेवरी स्टोरी। इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, पार्ट 2 खत्म हो जाता है। वेयर इज कुर्ग बता दिए बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुर्ग का आंसर जल्दी बताओ तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है, बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर, यही ना था। What is the story about the Kudus people descent? Kudus people. What is the story about the Kodao people descent? Kodao people descent के बारे में क्या है, तो कह रहा है कि they are very brave. They are brave and trained to marital arts. ठीक है। फिर बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन बच्चों, what are some of the things you now know about? कह रहा है कि what are some of the things, कह रहा है यहाँ पे कुछ चीजें दी है you now know about, जिसके बारे में आप जानते हैं। The people of कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में जानते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का मेन फसल जानते हैं। द स्पोर्ट्स इट्स ऑफर टू टूरिस्ट, तो टूरिस्ट को जो ये स्पोर्ट्स ऑफर करता है उसके बारे में जानते हैं। तो बताओ बच्चों, पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग कैसे होते हैं, कुर्ग के लोग मार्टियल होते हैं। क्या होते हैं, मार्टियल, ब्रेव होते हैं। वुमेन कैसी होती हैं, ब्यूटीफुल होती है। वुमेन कैसी होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। और क्या चीज दिया गया था, एक और था खासियत, चलो 2 खासियत। मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो यहाँ पे कॉफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉफी। क्रॉप मतलब फसल ना, तो मुख्य फसल है कॉफी है, 30% करता है। द स्पोर्ट इज ऑफर टू टूरिस्ट, टूरिस्ट को क्या ऑफर करता है, तो राफ्टिंग, जितना याद है सब कर दो, राफ्टिंग, कैनोइंग, क्या चीज, कैनोइंग, आउ रैपलिंग, क्या चीज, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड मेनी मोर।
दीज आर द स्पॉट दैट ऑफर टू टूरिस्ट। नहीं, ये सारे इसका आंसर हो गए। कल इसका आंसर करवा देंगे। नहीं, मेनली आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन पढ़े तो उसका आंसर दे दिए, छोटा छोटा आंसर है, ऐसे ही पूछता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बना देगा, तो जिसको स्टोरी पता है वही लिख सकता है। ठीक है, देखो आप यहाँ दिया गया है कि हाउ टू रीच, कैसे आप पहुंच सकते हैं कुर्ग में। आप एयर से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन से भी जा सकते हैं, एंड बाई रोड से भी जा सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है आप यहाँ पे जाइए। ये मैसूर और बेंगलोर के बीच में है, बताया था बच्चों कि कहाँ पे है। ठीक है, मैंगलोर के एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा, वहाँ से 135 किलोमीटर धरिएगा, या बेंगलोर उतरिएगा तो 260 किलोमीटर पड़ेगा। अगर मंगलोर उतरते हैं तो वहाँ से 135 किलोमीटर पड़ेगा कुर्ग, अगर बेंगलोर उतरते हैं तो वहाँ से 260 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, रोड से जाइएगा तो दो गो रास्ता है कुर्ग से, बेंगलोर से भी जा सकते हैं एंड मैसूर से भी जा सकते हैं। दोनों का रास्ता सेम है, लगभग 250 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर। 250 किलोमीटर आपको बेंगलोर से पड़ेगा, 260 किलोमीटर आपको मैसूर से पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस है, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, लगभग समान है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। द अदर रूट इज भाया नीलमंगल, नीलमंगल नीलमंगल से भी जा सकते हैं, कुनिगाल से भी जा सकते हैं, एंड चंद्रयान पटना, चंद्रयान पटना से भी जा सकते हैं। ये सब स्थान है जहाँ से आप कुर्ग के घूम सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि कुर्ग क्या है बच्चों, कुर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है। कुर्ग क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमने क्लास 10 का कंटिन्यू चैप्टर हम डिस्कस करते रहते हैं। हाँ, ये सारे